बच्चों, आदमी को जहाँ एक बार धोखा मिले वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहिए। पर क्या करे सर, ससुराल तो जाना ही पड़ता है। कहते थे तेज गर्मी के बाद कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। ये ठीक वैसे ही सिद्ध हुआ जैसे कहते हैं शादी के बाद लड़का सुधर जाएगा। 100 में से 99 पुरुषों को ये जरूर सुनना पड़ता है, एक मैं ही हूँ जो तुम्हें निभा रही हूँ। कोई और होती ना कब का लात मार के छोड़ के चली जाती। हाँ तो भैया, सरकार दारू बेचकर गेहूं चावल बांट रही है और ये इंसान लोग ये गेहूं चावल बेचकर दारू खरीद रहे हैं। एकदम मस्त सिस्टम चल रहा है देश में। बिहार में सब जगह लाइट बा, एगो अपने गांव ई मामला में पीछे बा। हम तो ऊ छौरी के खोजे तनी जवन कहले बिया जवानी मेरी बिजली की तार है। ऊ कहला ओकरे में बंसी फंसा के लाइट जरावल जाई। कौन कहता है लड़कियां सिर्फ घमंड करती हैं? हट पागल कहीं का। लड़कियां पहले मेकअप करती हैं, उसके बाद घमंड करती हैं। पागल। जिस हिसाब से ये मास्क पहनने का चलन चल रहा है ना, अगर ये परमानेंट हो गया तो हमारे आने वाली पीढ़ी को तो ऐसा ही लगेगा कि नाक और मुंह भी प्राइवेट पार्ट है। 300 केस थे तब लॉकडाउन कर दिया, 70,000 केस हो गए, दुकानें खोल दी। इसीलिए हम भारतीयों को खतरों का खिलाड़ी कहते हैं। एक महिला को मुंबई में नौकरी मिली, वो अकेले ही ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए पहुंच गई। कंपनी वालों ने उसे रहने के लिए एक फ्लैट भी दे दिया। उसने सोचा क्यों न मैं अपने पति को सूचित कर दूं ताकि वो मुझे लेकर चिंता ना करें। उसने मोबाइल में एक मैसेज लिखा, लेकिन वो मैसेज गलत नंबर पर भेज दिया। जिस आदमी को मैसेज मिला उसकी बीवी गुजर गई थी। वो अभी अभी अंतिम संस्कार करके लौटा था। वो मैसेज पढ़ते ही वो आदमी बेहोश हो गया, उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। उस मैसेज में लिखा था, मैं सही सलामत पहुंच गई हूँ, मुझे रहने की जगह भी मिल गई है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, 1-2 दिन में आपको भी बुला लूंगी। एक तो बात बोले भाई। बोल ना भाई। कभी भी अगर तुको अपना खूबसूरती पे घमंड होने लगे ना, हाँ, तो अपना आधार कार्ड वाला फोटो देख लेना। ये सवाल हमारा भारत की सरकार से है। भारत की सरकार ने कहा है कि कोरोना के चलते शादी के समारोह में 50 लोगों से ज्यादा नहीं जा सकते। अब आते समय तो 51 हो जाएंगे। तो बहू को लाना है या वहीं छोड़कर आना है? एक दिन एक बहुत बड़े कंजूस सेठ के घर में कोई मेहमान आया। कंजूस ने अपने बेटे से कहा, आधा किलो बेहतरीन मीट ले आओ। बेटा बाहर गया और कई घंटों बाद वापस आया तो कंजूस ने पूछा, मीट कहाँ है? तो बेटा बोला, अरे पिताजी मैं मीट की दुकान पर गया और बोला सबसे अच्छा मीट दे दो। कसाई ने कहा, ऐसा मीट दूंगा बिल्कुल मक्खन जैसा। मैंने सोचा क्यों ना मक्खन ही ले लूं। मक्खन लेने दुकान गया और बोला सबसे बढ़िया मक्खन दो। तो वो बोला, ऐसा मक्खन दूंगा बिल्कुल शहद जैसा। मैंने सोचा क्यों ना शहद ही ले लूं। शहद वाले के पास गया, बोला सबसे मस्त शहद चाहिए। तो वो बोला, ऐसा शहद दूंगा बिल्कुल पानी जैसा साफ। तो मैंने सोचा कि पानी तो अपने घर पर है ही। कंजूस बहुत खुश हुआ और अपने बेटे को शाबाशी दी, लेकिन तभी उसके मन में कुछ शंका उत्पन्न हुई और वह बोला, बेटा तू इतनी देर घूम घूम कर आया, चप्पल तो घिस गई होगी। तो उत्तराधिकारी पुत्र बोला, नहीं पिताजी, ये तो उस मेहमान की चप्पल है जो घर पर आया है।